हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। इस वीडियो में अयोध्या राम मंदिर के ऊपर जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, जो कि हाल ही में अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन समारोह हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। और इसी बीच जितने भी इसके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं उन सभी को मैंने टॉपिक वाइज और फैक्ट वाइज कवर किया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, साकेत नगर। अयोध्या नगर निगम की वेबसाइट के मुताबिक अयोध्या का पुराना नाम साकेत नगर था। अयोध्या को अयोध्या के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मंदिर का शिलान्यास कब किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 5 अगस्त 2020 को किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भूमि पूजन किया गया। और आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। मैं हर एक क्वेश्चन का विथ फैक्ट्स कवर करता हुआ चलूँगा। तो एक क्वेश्चंस के साथ 2 या 3 क्वेश्चन भी बन जाएंगे, तो आप इनके फैक्ट्स को भी अच्छे से समझते हुए जाइएगा। तो अगर शिलान्यास की बात की जाए तो किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 161 फीट। जी हाँ, पहले इसकी ऊंचाई निर्धारित की गई थी 141 फीट, लेकिन बाद में जब इसका उद्घाटन समारोह और प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के जितने आयाम थे उन सभी को स्ट्रक्चराइज किया गया, उसके बाद से 161 फीट की ऊंचाई निर्धारित की गई थी। मूल से इस कुछ बदलाव के साथ एक नया डिज़ाइन जो कि 2020 में सोमपुरा द्वारा तैयार किया गया था। हिंदू ग्रंथों, वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र के अनुसार मंदिर 250 फीट ऊंचा, 380 फीट लंबा और 161 फीट यानी 49 मीटर ऊंचा बनाया गया। और एक बार ये पूरा हो जाने पर ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बन गया है, राम मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मंदिर की मूर्ति कितने फुट की है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 51 इंच। अयोध्या की स्थापित की जा रही है भगवान राम की प्रतिमा नक्श सिख, इनका ऊंचाई 51 इंच की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इस मूर्ति में भगवान का स्वरूप 5 वर्ष के बच्चे के समान बाल रूप में दिखाया गया है। लेकिन इसके अलावा अयोध्या में भगवान राम की 251 फीट ऊंची विशाल मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 5 मंडप शामिल किए गए हैं। इस मंडपों को कुल इस प्रकार क्रमानुसार रखा गया है: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। ये 5 मंडपों का नाम आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर कितना मंजिला बनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 3 मंजिला बनाया गया है। इसमें राम मंदिर में कुल ऐसे 3 मंजिल हैं। हर मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रखी गई है। और लंबाई की बात करें तो पूरब से पश्चिम, जो कि मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में भी बता दिया है, 380 फीट ऊंचा और चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट की है। मंदिर में कुल
392 खंभे लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मंदिर में कुल कितने स्तंभ हैं? तो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया, पिछले क्वेश्चन में कवर किया है 392 स्तंभ। कुल कितने स्तंभ हैं? तो 392 स्तंभ हैं और इसमें 40 दरवाजे शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सरयू नदी। ये अयोध्या की नदी के किनारे बसा हुआ है और ऐसा भी पूछा जा सकता है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, अयोध्या के किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, अयोध्या के सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 141 फीट। मैंने पिछले क्वेश्चन में कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। जी हाँ, इसके द्वारा, इस संस्था के द्वारा, इस ट्रस्ट के द्वारा, इस राम मंदिर भूमि ट्रस्ट द्वारा ही इसका जितना भी निर्माण कार्य और जितने भी काज थे उन सभी को किया गया है। और इस ट्रस्ट की एक ख़ास बात यह है कि ये फरवरी 2020 में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के निर्माण की घोषणा की थी और जिसे अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण और मैनेजमेंट देखने का काम सौंपा गया था। तो इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के यानी राज्य के जितने पावरफुल लोग जैसे सीएम, तो उनकी भी इनमें भागीदारी है, लेकिन अगर मूल रूप से माने तो इस ट्रस्ट के द्वारा ही ये निर्माण कार्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कब होगी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 22 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसे भी मैंने पिछले क्वेश्चन में कवर कर दिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। वास्तुकार का नाम जरूर पूछा जा सकता है आपके किसी भी एग्ज़ाम में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चंद्रकांत सोमपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मंदिर का ठेकेदार कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, L&T। L&T का फुल फॉर्म लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड है। ये राम मंदिर का ठेका लिया है और कंस्ट्रक्शन कंपनी है भारत की, जो कि कंपनी मुख्य स्ट्रक्चर भी बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव कौन हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चंपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मंदिर बनाने में कितना खर्चा हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 18,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। इकोनॉमिक टाइम्स की ये खबर के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कुछ समय पहले ये जानकारी शेयर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि मार्च 2023 के आखिर तक बैंक की कुल जमा लगभग 3,000 करोड़ रुपए थी और वहीं इसमें कुल कटौती के साथ अभी तक 18,000 करोड़ रुपए से
अधिक का खर्चा पड़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा, सॉरी यहाँ पे प्रांत हो गया है, आप इसे इग्नोर करिएगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितने समय का शुभ मुहूर्त निकाला गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त होगा। आपको बता दें कि 84 सेकंड यानी 1 मिनट 24 सेकंड में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ऐसे में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, जो कि 22 जनवरी 2024 को पौष माह के द्वादशी तिथि को चुना गया है और इस विशेष तिथि पर सर्वथा सिद्ध योग है और अमृत सिद्ध योग भी है। रवि योग जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं और इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त 12:29 सेकंड से 12:30 तक रहने वाला है। आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर के प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 20 फीट। राम मंदिर दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट टेम्पल, तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। अगर इस मंदिर का पूर्ण निर्माण हो जाएगा तब यह तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर किस शैली में बनकर तैयार हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए नागर शैली। आपको बता दें कि यह एक तरह की शैली है जो कि पुरातन काल में मंदिरों या महलों की बनावट में उपयोग किया जाता था और इसी शैली यानी नागर शैली की वास्तुकला जो कि गुर्जर चालुक्य जैसे शैली में डिजाइन किया गया है, जो एक प्रकार की हिंदू मंदिर वास्तुकला है जो मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मंदिर के परिसर चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 4 मंदिरों से घिरा हुआ है और इस मंदिरों के नाम हैं सूर्य देव मंदिर, देवी भगवती मंदिर, गणेश भगवान मंदिर, भगवान शिव मंदिर और उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा जी का मंदिर है और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी राजा दशरथ। आप सभी को पता है राजा दशरथ भगवान राम के पूज्य पिताजी थे और उन्हीं के द्वारा इस मंदिर के पहला बार जब किसी ने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी तो इसे ही मूल कहा जाता है, तो राजा दशरथ जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 2.77 एकड़। इतनी बड़ी ज़मीन पर यह विवाद चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन तक सुनवाई चली थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 40 दिनों तक ये सुनवाई चली थी। अयोध्या विवाद में 70 साल तक ऐसी कानूनी लड़ाई लड़ी गई थी, जो कि 40 दिन की लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का बहुप्रतीक्षित फैसला आया था और राजनीतिक तौर पर संवेदनशील राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से यानी 5 जज यानी 5-0, आप इसके बारे में ज़रूर समझ सकते हैं कि 5 जज इसमें शामिल हुए थे और 5 जजों की सहमति से ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। पूर्व
CJI रंजन गोगोई। और इस बेंच में सभी का नाम, इन पांचों न्यायाधीशों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। रंजन गोगोई जो कि इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। इन पांचों सदस्यों के अध्यक्ष रंजन गोगोई। दूसरे सदस्य थे पूर्व JCI शरद अरविंद बोबड़े। तीसरे सदस्य थे CJI DY चंद्रचूड़। चौथे सदस्य अशोक भूषण और पांचवें S अब्दुल नजीर। ये सभी पांच नाम भी आप जरूर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या के प्राचीन राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन डी विश्वकर्मा। जी हाँ, वही भगवान विश्वकर्मा जिन्होंने महाभारत में पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ की रचना की थी। और जिन विश्वकर्मा भगवान के नाम पे हम विश्वकर्मा जयंती भी मनाते हैं, उन्हीं भगवान विश्वकर्मा ने अयोध्या के प्राचीन राम मंदिर के वास्तुकार रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी बाबरी मस्जिद विध्वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या का फैसला कब सुनाया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 9 नवंबर 2019 को सुनाया। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के इतिहास में 9 नवंबर 2019 का दिन एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और विवादित जमीन हिंदू पक्ष को दे दिया था बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा ट्रेजेडी और कितने तरह के कानूनी लड़ाइयाँ भी लड़ी गई थी और कितने सारे पॉलिटिशियंस इसमें शामिल थे। तो यह एक तरह का विवाद सुलझ गया राम की कृपा से बोले, और हमारे जजों की, पांचों जजों के सदस्यों की पीठ के द्वारा। तो जो हुआ भलाई इसी में थी, जो कि जजों ने, हमारे न्यायाधीशों ने इसके बारे में जितनी भी जानकारियाँ जुटाई और इसके बारे में फैसला किया, तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी बाबरी मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विद्वान के जांच आयोग का नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी लिब्रहान आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्थान पर 22 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अयोध्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? आपको मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी बता दिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी सरयू नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरी मस्जिद कब और किसने बनाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी बाबर के आदेश पे 1527 में बनाया गया था। बाबरी मस्जिद को प्रथम मुगल सम्राट बाबर था जो कि इसके आदेश पे इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। और मीर बाकी जो कि बाबर का खास था और बाबर का सेनापति था, इसने 1527 में यह निर्माण कार्य करवाया और मीर बाकी के नाम से मीर बाकी ने ही इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
हिंदुओं को अयोध्या की विवादित भूमि पर 2.77 एकड़ भूमि पर और मुसलमानों को 5 एकड़ भूमि पर मस्जिद बनाने की अनुमति का फैसला सुनाया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 142 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 6 दिसंबर 1992। उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और भारत के जो कि वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे और उनका कार्यकाल 1991 से 1996 तक रहा। शंकर दयाल शर्मा उस समय राष्ट्रपति थे। इन सारे फैक्ट्स को आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बाबरी मस्जिद गिराया गया? नेक्स्ट राइट आंसर इज ऑप्शन सी कल्याण सिंह। उस समय मुख्यमंत्री थे यूपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी अयोध्या धाम जंक्शन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष फैजाबाद का नाम परिवर्तित करके अयोध्या किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 2018 को फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया था। सो स्टूडेंट्स, ये थे अयोध्या और राम मंदिर के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, जो कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपको 1 या 2 नंबर ज़रूर देकर ही जाएंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक एग्ज़ाम के जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स के सेक्शन में आएगा ही। तो आप इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए पूरे अच्छी तरह से देखा होगा, मैं ये आशा करता हूँ। और वीडियो पसंद आई है तो इसे अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर शेयर करिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।